नमस्कार। अत श्री संजय गाथा भाग 5 में चलिए, साल का अंतिम दिन है। मैंने सोचा कि यह गाथा नए साल में जो हम प्रवेश करेंगे उससे पहले एपिसोड आप तक पहुंचा ही दें, क्योंकि इनके खिलाफ लंबी फहरिस्त है। और ये जो आज आप गाथा 5 देख रहे हैं वो गाथा 50 तक, क्योंकि इनके कारनामों की जो सूची है ना, हर एपिसोड के बाद अपडेट हो रहा है। पब्लिश, जैसे हम खबर पब्लिश करते हैं ना, तो और नई नई बातें सामने आ जाती हैं। अब एक नई बातें सामने आई है कि ये जनाब तो राजभवन और राज्यपाल के भी आंख में धूल झोंकने का काम किया है वीसी बनने के लिए। भाई महान आत्मा है भाई। हम जैसे वैसे ही थोड़ी कहते हैं कि इस व्यक्ति पर पीएचडी करने की जरूरत है, और इस व्यक्ति के पूरे जीवन का आदमी प्रोफेसर बना है। मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे ये शिक्षक बना, शिक्षक बनते हुए कैसे गया, और प्रिंसिपल बनने के लिए जो पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, उस डिग्री के बगैर कैसे ये बन गया। भाई अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमने कहा था ही ना एपिसोड 4 में कि ये जनाब कह रहे हैं कि 1998 में जो है हमने पीएचडी कर लिया है बिहार यूनिवर्सिटी से। तो भाई ये मेरा तो कहना नहीं है ना, ये तो कहना है, ये रिपोर्ट है ना। ये तो जिस विश्वविद्यालय में जनाब प्रिंसिपल बने हैं मिस्टर संजय चौधरी जी, उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के द्वारा गठित कमेटी ने जो हाई कोर्ट में अपना जो ओथ दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि इनकी पीएचडी डिग्री उस समय में उपलब्ध नहीं है, जिस हमने मांगा उपलब्ध नहीं कराया इन्होंने। इनकी शैक्षणिक योग्यता अपूर्ण है प्रिंसिपल बनने के लिए। ये तो ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और ये रिपोर्ट पटना हाई कोर्ट में 2010 में छपरा विश्वविद्यालय जेपी छपरा यूनिवर्सिटी में जब वाइस चांसलर ने 20 प्रिंसिपल की नियुक्ति की, उस नियुक्ति के खिलाफ जब याचिका दायर हुई, उस संदर्भ में उन्होंने कहा। अब जनाब का देखिए एक और कारनामा सामने आया। जब ये बात बहुत जोर शोर से चलनी शुरू हुई, राजभवन तक इनके वाइस चांसलर बनने से पहले चीज़ें आनी शुरू हो गई, तो इन्होंने कहा हजूर माय बाप, अरे 2010 में जो हम पर मुकदमा इन लोगों ने दायर किया था वो तो खारिज हो गया मुकदमा। उसके बाद इन्होंने जो कहा कि 2010 में जो CWGC 3428 2010 में जो किया गया था, 2013 में वो खारिज हो गया। उसके बाद ये लोग LPA में गए 2014 में, वो भी LP जो है सो डिसमिस हो गया। फिर 2015 में आए। मतलब हमारे खिलाफ हाई कोर्ट में इन्होंने जितनी भी याचिका दायर की है हमारे प्रिंसिपल नियुक्ति से संबंधित, वो सारे के सारे रद्द हो चुके हैं। वाह क्या बात है। देखिए कितना दुस्साहस। भाई देखिए इसके फर्जीवाड़ा पर नहीं, इसके दुस्साहस पर देखिए। सर्च कमेटी जब ये सवाल जवाब हुआ तो सर्च कमेटी के से लेकर राजभवन तक, क्योंकि भागलपुर यूनिवर्सिटी से भी पत्र आना शुरू हो गया था कि भाई इन पर कई तरह के गंभीर आरोप हैं। तो जनाब से जब ये पूछताछ हुआ कि भाई आप पर जो ये हाई कोर्ट का जो रीट याचिका हुई उसमें क्या है, तो इन्होंने कह दिया खारिज। अब जरा सुनिए, 2010 में जिस अच्युतानंद सिंह ने याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में, जरा उन्हीं से सुन लेते हैं उन्होंने उनका क्या कहना है उस पूरे जिस याचिका के बारे में इन्होंने कहा कि सिंगल बेंच खारिज हो गया तो डबल बेंच में गया, डबल बेंच भी सिंगल बेंच के बारे में सारा खारिज हो गया है। इस तरीके के मेरे ऊपर जितने आरोप लगे हैं सब समाप्त हैं। तो जरा सुनिए, अच्युतानंद सिंह जी हैं जो जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी के वरीय शिक्षक हैं। जरा इनकी बात सुनिए कि एक्चुअल में उस मुकदमे का एट प्रेजेंट क्या स्थिति है, जिसके बारे में इन्होंने कह दिया कि मुकदमा तो हमारे पक्ष में, हमको हमारे प्रिंसिपल बनने को उन्होंने जस्टिफाई किया है कि नहीं आप बहुत सही प्रिंसिपल बने हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं याचिकाकर्ता। हाँ हेलो। हाँ सर, एक आपने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी
ये CWJC नंबर है 3428/2010 में। उसके लाइटली 2-3 जजमेंट आए हैं। क्या उस जजमेंट का संबंध जो संजय चौधरी हैं उनके प्रिंसिपल नियुक्ति को लेकर ये जजमेंट ये कह रहा है कि उनकी नियुक्ति सही है? देखिए, जजमेंट जो दिया गया था उसमें एक नहीं, कौन आप सी लोग बात हाई कोर्ट गए क्यों थे? पहले ये थोड़ा हम चाहते हैं कि जनता जाने। कि हाई कोर्ट इसलिए कहते प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट में लार्ज स्केल की इरेगुलरिटीज हुई थी जी और उस लार्ज स्केल इरेगुलरिटीज को हम लोगों ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया जी। तो हाई कोर्ट में यूनिवर्सिटी के लेवल पर भी एफिडेविट फाइल किया गया। यूनिवर्सिटी ने भी हाई कोर्ट में इस चीज को स्वीकार किया कि अपॉइंटमेंट इलीगल है। जी और फिर जब सुनवाई हुई तो प्रिंसिपल के साइड से सम श्रीवास्तव कोई एडवोकेट थे, तो उन्होंने इस चीज को कहा कि सिलेक्शन कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिवर्सिटी को करना है। यूनिवर्सिटी भी एक, और यहाँ पर इस केस का कोर इशू है कि सिलेक्शन कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन ही एज पर एक्ट एंड स्टैट्यूट नहीं है। जी और ये एक्ट कहता है कि अगर यूनिवर्सिटी के तरफ से एक्ट स्टैट्यूट का वायलेशन हुआ है तो अंडर सेक्शन 9(4) में चांसलर इस मैटर को इशू करके, और अगर वह देख लेते हैं कि सही मायने में ये सिलेक्शन कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन एज पर एक्ट स्टैट्यूट नहीं है तो उसी लेवल पर इसको कैंसिल कर दिया जाए। जब सिलेक्शन कमेटी ही इलीगल है तो फिर पूरे अपॉइंटमेंट का क्या लेना देना। जी तो इस ग्राउंड पर इस केस को डायरेक्शन दिया पिटिशनर को कि आप इस इशू को चांसलर के यहां ले जाइए। जी केस के मेरिट पर इस केस को डिसमिस नहीं किया गया, जी आप ले जाइए चांसलर के यहां। लेकिन हम लोगों को लगा कि यह मैटर और यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट ने ही डिसाइड किया था, तो हम लोग इसको डबल बेंच में, कि हम लोग चांसलर के यहां ना जा करेंगे, इसको डबल बेंच में चैलेंज कर दिए। और डबल बेंच में जब चैलेंज किए तो वहां पर जजमेंट जो दिया गया, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये कहा, उसमें अपने जजमेंट में लिखा कि चूंकि यहाँ के अपॉइंटमेंट का आइडेंटिकल इशू है भागलपुर यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट से, इसलिए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इस पिटीशन को रिव्यू पिटीशन फाइल करे पिटिशनर, और भागलपुर यूनिवर्सिटी के जजमेंट के लाइट में जज साहब इसको डिसाइड करें। हम लोगों ने फिर रिव्यू पिटीशन भी फाइल किया। रिव्यू पिटीशन फाइल करने पर प्रिंसिपल्स के तरफ के एडवोकेट ने इस चीज को रेज किया कि रिव्यू पिटीशन में केस के मेरिट में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर किसी तरह का एरर हो गया सिग्नेचर का, डेट का, वो आप चेंज कर सकते हैं। इसलिए जज साहब ने पहले जो जजमेंट दिया है उसके मेरिट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तब जजमेंट तो जज साहब ने इस चीज का डायरेक्शन दिया कि मेरा जो प्रीवियस जजमेंट है कि इसको डिसाइड करे चांसलर ऑफिस, इसलिए चांसलर ऑफिस इसको डिसाइड करे। तब हम लोगों ने हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर चांसलर ऑफिस के यहाँ एक पिटीशन दिया कि इसको आप डिसाइड कीजिए। फिर जो प्रोविजन है, चांसलर ऑफिस से यूनिवर्सिटी को कहा गया कि आप डिटेल रिपोर्ट भेजिए प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट को लेकर। यूनिवर्सिटी ने फिर एक कमिटी बना करके डिटेल रिपोर्ट भेजा चांसलर ऑफिस को, और चांसलर ऑफिस ने एक सुनवाई भी किया इस पर। तो फिर किस कारण से यह 2015 से मामला चांसलर ऑफिस में कई रिप्रेजेंटेशन हम लोगों के लेवल से गया भी, लेकिन आगे बातें नहीं बढ़ पाई। यही स्थिति है, इसका पूरा डेवलपमेंट यही तक है। तो ये जो दोनों रिपोर्ट जो विश्वविद्यालय ने हाई कोर्ट को, राजभवन को सौंपा था, उसमें संजय चौधरी के अपॉइंटमेंट को लेकर उनकी क्या ऑब्जर्वेशन था, क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया? उसमें तो रिपोर्ट आप भी देख सकते हैं, अगर आपको किसी स्रोत से मिला हो तो उसमें स्पष्ट रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इनका 10 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस जो मैंडेटरी कंडीशन है प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट के लिए, वह किसी प्राइवेट कॉलेज का दिखाया गया है।
दूसरा कंडीशन दिया गया कि यूनिवर्सिटी में जो रिकॉर्ड अवेलेबल है जी उस रिकॉर्ड के आधार पर जी इनके पास पीएचडी की डिग्री नहीं है, जी जो इसेंशियल कंडीशन है। जी यही है। ये दोनों रिपोर्ट वाइस चांसलर ने अलग अलग समय पर कोर्ट और इनको हाँ 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 ट्रांसफर को हाँ दिया। अरे रिपोर्ट और एफिडेविट फाइल करके जिस समय अलग अलग यूनिवर्सिटी में उसमें वाइस चांसलर थे, और कोई भी वाइस चांसलर प्रीवियस वाइस चांसलर के प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट के स्टैंड से अलग नहीं थे। तो मतलब अभी 2015 से मामला इनका लंबित है। 2015 से मामला चांसलर ऑफिस में लंबित है, और चांसलर ऑफिस में हाई कोर्ट ने चांसलर ऑफिस को कहा कि आप इसको डिसाइड कीजिए। और इस बीच 10 वर्षों के दौरान आप लोगों को कोई इसके मतलब उस चांसलर ने क्या निर्णय लिया, इसकी कोई सूचना आप लोगों को नहीं मिली? कोई सूचना नहीं है, कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग भी देखे कि कहाँ, अब हम लोग कुछ नहीं सूचना है कि वहां पर क्या डिसाइड हुआ नहीं हुआ। हम लोग बहुत लंबे समय तक, हम लोग लगता है कि 2019-20 तक हम लोग लगे रहे चांसलर ऑफिस में। जी फिर आगे देखे कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, तो फिर लेकिन हम लोग को कोई सूचना नहीं है कि वो इशू किसी लेवल पर रिजॉल्व हुआ है। सुन लिए, मतलब किस स्तर पर ये जनाब जा रहे हैं। वाइस चांसलर द्वारा गठित 2 कमिटी इनके खिलाफ रिपोर्ट किया है, और ये पत्र देख लीजिए, ये चांसलर के ऑफिस से अंतिम पत्र जो जारी हुआ है, उस मुकदमे के सिलसिले में चांसलर को जो जांच का आदेश दिया गया है, उस आदेश को लेकर जो कंप्लेंट शुरू हुआ, तो वो सुनवाई की भी चिट्ठी हम एविडेंस के तौर पर दे रहे हैं, और ये जनाब कह रहे हैं कि हमारे लिए खारिज हो गया। जबकि जजमेंट क्या था कि राजभवन पूरे अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को जांच करे और कार्रवाई करे, देखिए कि क्या गलत हुआ है सही। तो वो अभी तक राजभवन में पेंडिंग है, और इस जनाब ने राजभवन को कह दिया, हजूर हम हाई कोर्ट से जीत गए हैं, हम बनने के काबिल हैं। और इतना ही नहीं, जो जवाहरलाल जी वहाँ से भेजे टीएनबी से, उस कॉपी को सर्च कमेटी तक पहुँचने ही नहीं दिया ये जनाब। मतलब राजभवन के एक स्तर पर इस तरीके का इन्होंने मैनेजमेंट कर रखा है कि बहुत सारी जानकारी ऊपर लेवल के अधिकारियों तक पहुँचने ही नहीं दे रहा है। अब समझ जाइए कि किस लेवल पर जनाब काम कर रहे हैं। तो अंतःपुर के कानाफूसी तो सुनते ही थे, अब ये जनाब इनकी अत श्री संजय चौधरी जी की कथा आपने सुना। चलिए हमारे तमाम दर्शकों को इस वर्ष के आखिरी दिन इस महापुरुष की कहानी सुनते सुनते हमें इजाज़त दीजिए, इस वादे के साथ कि आने वाले वर्ष में संजय चौधरी को लेकर और बहुत सारे खुलासे होनी हैं, और इनको जितना ताकत लगाना है लगा ले, जितना दबाव बनवाना है दबाव बना दे। न संतोष सिंह झुका है न झुकेगा, भले टूट जाए, है ना। हमारी तो फितरत है कि हम अपनी बात थोड़ी कर रहे हैं। जो आपको छपरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा, वो हम जो एफिडेविट उन्होंने दिया, वो बातें मैंने कही है। फिर राजभवन के आदेश पर जो जांच कमेटी गठित हुई छपरा यूनिवर्सिटी के द्वारा, हम वो बातें कह रहे हैं। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के द्वारा कमेटी जो वित्तीय अनियमितता से जुड़ी हुई जो कमेटी का रिपोर्ट है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। प्रिंसिपल के रूप में आपका जो वित्तीय अधिकार छीना गया, हम उसकी चर्चा करें। सारा डॉक्यूमेंट्स तो आप भाई जो अथॉरिटी डॉक्यूमेंट जारी किया है, हम तो उसी की चर्चा कर रहे हैं। अब आगे आने वाले एपिसोड में ज़रा हम उस कमेटी के सदस्यों से मुलाकात करके, जैसे आज हमारी बात हुई ना याचिकाकर्ता से, आने वाले समय में, हालांकि इनको जो प्रिंसिपल बनाए वो तो दुनिया से चले गए, बाकी जो लोग इस दुनिया में हैं, ज़रा उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इस जनाब में ऐसा क्या हूर की पड़ी ये है भाई, क्या है इसमें। ज़रा हम भी समझना चाहते हैं कि इस हद तक लोग इनके साथ खड़े हो गए, वाह किसका नुकसान है भाई। बाकी पुल टूट जाए, ट्रेन पर जमुई गिर गया, तो उससे क्या नुकसान हुआ। ये तो हमारे प्रदेश के ब्रेन का नुकसान पर, मतलब पढ़ाने वाले प्रोफेशन में लोग अगर इस तरीके से आने लगेंगे
किस तरीके का नुकसान हुआ आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल श्री संजय चौधरी कथा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।